एक लड़का जिसकी उम्र करीब 25 साल होगी, नॉर्मल सैलरी 18-20 हज़ार, और वो ईएमआई पर 10 लाख रुपए की कार ले आया अपने दोस्तों के बहकावे में आकर। फिर 1 साल बाद वो कार तो बैंक वाले उठा ले गए, और उसके बाद जो उसके साथ हो रहा है अब भी वो भुगत रहा है इस चीज़ को। भाई वह लड़का सुबह जाता ऑफिस और शाम को आता। उसकी सैलरी करीब करीब 20 हज़ार रुपये थी हर महीने। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसके पास 2 खेत थे, और जो उसके मम्मी पापा थे उनको पेंशन मिलती थी अच्छी खासी। इन शॉर्ट बात करें तो उसका जो रूटीन था, जो उसकी ज़िंदगी थी, वो ना बहुत अमीर वाली ना बहुत गरीब वाली, बिल्कुल मीडियम मिडिल क्लास नॉर्मल और बहुत बढ़िया। फिर उसके मन में आया कि मैं ले लूँ कार एक, और उसने 10 लाख रुपए की कार ले ली बिना घर में बताए। जब कार लेके आया तब उसने बताया कि मैं 10 लाख रुपए की कार लेके आया हूँ। अब कार आ गई, घर वाले खुश, सब खुश। पहले 2-3 महीने सब बिल्कुल परफेक्ट चला, सारी किस्त बिल्कुल ऑन टाइम, परफेक्ट टाइम बिल्कुल। फिर उसके बाद जब उसका खर्चा बढ़ता रहा, उसका घर खर्चा, ऑफिस में जो आना जाना, उसका तेल खर्चा, इन शॉर्ट उसका फिर जो किस्त थी ना, वो टाइम टाइम नहीं जाने लगी। फिर वो डिले होने लग गई किस्त, 2 महीने 3 महीने। फिर जब बहुत लंबा डिले हो गया, उसका जब बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो गया, वो पे नहीं कर पाया। फिर उसने लिया लोगों से उधार, अपने दोस्तों से उधार मांगना, दूर दूर पता नहीं कहाँ कहाँ से उसने उधार लिया, जिसको जानता भी नहीं था वो, वहाँ से उसने पैसे उठा लिए। एक तो उसने लोगों से पैसे उठाए ब्याज पर, ऊपर से उसकी किस्त बाकी, उसकी किस्त देनी उसको। बैंक से कॉल आना शुरू हो गए थे उसको कि सर पेंडिंग है, ड्यू है, जल्दी किस्त भरो अपनी। वो नहीं भर पा रहा था। एक उसने पैसे उधार ले रखे थे, पैसे उधार लेने के बाद वो कुछ भरता, फिर कुछ दिन लंबे टाइम तक फिर नहीं भरता वो, फिर दोबारा फ़ोन आते उसके पास। ऐसे ही करते करते 8-10 महीने हो गए, उसकी किस्त ना बराबर भरी गई थी, बिल्कुल ना बराबर। 1 साल बाद उसकी कार उठा ले गए बैंक वाले। उसकी कार तो गई ही गई, बाकी जो उसने पैसे उधार लिए थे, अब लोग घर आना शुरू हो गए पैसे अपने उधार मांगने के लिए। इससे उनके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ गया। जब भी कोई पैसे मांगने आता वो घर नहीं मिलता। उसके बाद उसने सबसे बड़ी गलती कर दी, उसने जुआ खेलना शुरू कर दिया। उसने सोचा मैं 1 से 2 कमा लेता हूँ पैसे। उसके चक्कर में उसने जुआ खेलना शुरू किया, और जैसे कि हर बार होता है, हमेशा होता है, शुरुआत में तो वो जीतता गया थोड़ा बहुत दिन। उसके बाद जब उसने पैसे लगाने ज़्यादा शुरू कर दिए, मतलब ज़्यादा पैसे उसने लगाए, तब वो हार गया, और हारते गया। फिर वो उसके बाद भाई उसने उसके बाद कर ली कंपनी ज्वाइन। थोड़ा टाइम तो वो घर रहा, कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ दारू पीता था वो हमेशा, हर टाइम घर में अशांति, हर टाइम। उसके बाद भाई उसने कंपनी ज्वाइन तो की, पर उसमें सैलरी भाई 22 हज़ार 25 हज़ार, और लोग हर दिन खड़े रहते घर के बाहर अपना पैसा मांगने के लिए। तो वो क्या करता, कंपनी से ही चोरी करने लग गया, और कुछ सामान चोरी करना, कुछ भी पैसे चोरी करना। फिर क्या होना था, कंपनी से बाहर कर दिया उसको पता लगते ही। अब दिक्कत ये हो गई को, अब उसके काम करने की इच्छा बिल्कुल मर गई। अब वो बस घर रहता, दारू पीता, सोता, बस। लेकिन उसके परिवार वाले ठीक ठाक थे, मतलब उसके रिश्तेदार जो थे पैसे में वो ठीक ठाक थे। तो उसके रिश्तेदारों ने उसकी मदद की, जब बिल्कुल उनको लग गया ना कि कुछ नहीं करेगा अभी ये, बस इसका काम ख़त्म है। फिर जो उसके रिश्तेदार थे उन्होंने उसकी हेल्प की। जब उधार मांगने वाले उसके घर आते तो वो घर नहीं मिलता था वो। अब उसकी जो पत्नी है, उसकी माँ है, वैसे वो रहते थे घर पे। अब जो मांगने आया है वो आदमी, उनसे क्या ही कहे, अब वो से तो क्या ही कहते वो। जब भी पैसे मांगने आते वो घर मिलता नहीं, वो हमेशा फ्रॉड। भाई उसके बाद उसकी माँ ने दूध का काम शुरू किया, उसकी पत्नी है, उसने भी काम शुरू किया अपना। भाई हर 6 महीने में यहाँ फसल कटती है, तो फसल कटने के बाद जो पैसा आता, उससे वो उनका लोन भर देते थे जिनसे उसने उधार ले रखा था। बाकी जो वो कमाते थे हर महीने, दूध से अपने काम करते थे, उनसे कमाते। लेकिन वो आदमी कुछ नहीं करता था, वो सिर्फ दारू पीता, जुआ खेलता, हारता, आता घर पे, लड़ाई झगड़े वही शुरू। भाई उसका बहुत नहीं था कार लेने का, फिर भी उसने ईएमआई पर कार ली। अब नुकसान तो आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है उसके साथ, और ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, बिल्कुल फेक, 1% भी नहीं है इसमें। प्रॉब्लम भैया आपकी ईएमआई नहीं है, प्रॉब्लम है गलत ईएमआई। अगर ईएमआई आपकी सैलरी की 20 से 25% तक की अमाउंट है, तभी उसको लो, वरना मत लो।